4 से लेकर 14 तक लिखे हैं और इसके अंदर एक संबंध आर दिया है और ये लिखा है x का संबंध y से है और 3x माइनस वाई बराबर 0 होना चाहिए और बताना है कि ये समतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक अवयव है इसमें। पहले इस संबंध को समझते हैं। ये जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है इसका मतलब है x का संबंध y से तब होगा जब 3x माइनस वाई बराबर 0 हो, यानी इस समीकरण को जो मान संतुष्ट करेंगे वही संबंध में आएंगे। ये समीकरण क्या है, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 0 है। अगर यहां से हम y इस साइड ले जाएं तो y का मान 3x है। मतलब इस समीकरण में जो मान रखे जा सकते हैं, जो हम यहां से रखेंगे, बस उन्हीं अवयवों का संबंध बनेगा, बाकी का नहीं बनेगा। तो फॉर एग्जांपल r अपने बनाना शुरू करते हैं। अवयव इसी से लेने हैं और अवयव रखने के बाद जो उत्तर आए वो भी इसी का आना चाहिए, क्योंकि संबंध इसी में परिभाषित है। तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं 1, तो x की जगह 1, तो y का कितना आएगा, तो y वाली जगह 3 लिखेंगे। उसके बाद x की जगह 2, तो y का मान 6। उसके बाद x का 3, y का 9, x का 4, y का 12। अगर x का 5 करेंगे तो y का 15 आ जाएगा और 15 इस समुच्चय में है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर नहीं रखेंगे। अब ये आपका संबंध तैयार है। अब इसमें बताना है समतुल्य है क्या। समतुल्य का मतलब ये होता है इसका प्रत्येक अवयव खुद के साथ संबंध होना चाहिए या होना रखना चाहिए। तो क्या एक का संबंध एक से है इसमें, तो ये एक रीजन काफी है समतुल्य ना होने के लिए। तो आपको इतना ही लिखना है कि चूंकि एक बिलोंग नहीं करता है आर में, अतः आर समतुल्य नहीं है। अतः आर समतुल्य नहीं है, बस इतना ही लिखना है। समतुल्य ना हो तो एक रीजन काफी है। अब बात करते हैं सममित की। सममित के लिए चूंकि 1 3 बिलोंग करता है आर में, करता है ना 1 3। अगर 1 3 आर में है तो 3 1 होना चाहिए। तो यहां हम लिखेंगे 3 1 बिलोंग नहीं करता है आर में। नहीं करता है तो ये सममित भी नहीं है। समझ गए। अब बात करते हैं संक्रामक की। 1 का 3 से रिलेशन, 3 का 9 से रिलेशन। पहले ये दोनों लिखो कि चूंकि 1 3 बिलोंग करता है आर में, 3 9 बिलोंग करता है आर में, परंतु 1 9 बिलोंग नहीं करता है, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। बस इतना ही करना है। बंद कर दे इसको। एन में एक संबंध दिया है आर और ये लिखा है x का संबंध y से तब होगा जब y बराबर x प्लस 5 हो, x का मान 4 से कम हो। तो x का मान 4 से कम लेना है और इसमें लिखना है, बस इस समीकरण में लिखना है। तो संबंध r लिख देते हैं। x का मान 4 से कम और n से लेना है, और n कहां से शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 से। तो x का मान 1, तो 1 प्लस 5 y का मान, x का मान 2 लिखेंगे, y का मान 7, x का मान 3 लिखेंगे 8, x का मान 4 लिख सकते हैं क्या, 4 से कम लिखना नहीं लिख सकते। क्या ये समतुल्य है। n के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए। यहाँ 2 का 2 से ही नहीं है, 3 का 3 से भी नहीं है, किसी का किसी से नहीं है, मतलब खुद का नहीं है किसी भी अवयव का, 5 का 5 से नहीं है। तो लिख दो, यहाँ पर लिखना चाहो तो 2 2 बिलोंग नहीं करता आर में, समतुल्य नहीं है। सममित की बात करें तो 1 6 बिलोंग करता है आर में, लेकिन 6 1 बिलोंग नहीं करता। सममित का मतलब उल्टा होना चाहिए, अगर ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। संक्रामक है, संक्रामक वाली यहाँ कंडीशन ही नहीं बन रही, तो इसलिए हम ये कहेंगे संक्रामक का इसमें पता नहीं लगा सकते, या कह सकते हो संक्रामक नहीं है।
क्योंकि ये तो क्लियर है, संक्रामक होता तो कंडीशन बन जाती, तो आप इसमें ये लिखोगे संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। दिया है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 तक है क्या, और एक संबंध दिया है आर, इसमें लिखा है x का संबंध y से तब होगा जब y भाज्य हो x से, यानी यहां वो संख्या लिखोगे जिसमें x का भाग जाए, y भाज्य हो x से, यहां वो संख्या लिखोगे y की जगह जिसमें x का भाग लगता हो, या x का भाग y में लगना चाहिए। x से भाज्य है तो x का भाग y में लगना चाहिए, तो इस x का भाग y में लगना चाहिए और संख्याएं इससे लेनी है। तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी संख्या लोगे, अब 1 का भाग किस में लगता है, इनमें से वो लिख दो। 1 में 1 का 1 में भाग लगता है, 1 का 2 में भी लगता है, 3 में भी लगता है, 4 में, उसके बाद 1 का 5 में, 1 का 6 में। अब 2 का शुरू करते हैं, 2 का 2 में, 2 का 4 में, 2 का 6 में, 3 का 3 में और 6 में, 4 का 4 में, 5 का और 6 का। अब आप खुद देख सकते हो y भाज्य x से, कोई सा भी y पकड़ के देख लो, y भाज्य है x से 1 से, 3 3 भाज्य है 3 से, 6 भाज्य है 3 से, ऐसे लिखना है। अब ये संबंध बन के तैयार हो गया। अब आपको देखना है क्या यह समतुल्य है, इसमें जितने एलिमेंट हैं सबका खुद से संबंध होना चाहिए। 1 का 1 से है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है, 4 का 4 से, 6 का 6 से। तो यहां लिख दो कि चूंकि 1 1 बिलोंग करता है R में, 2 2 बिलोंग करता है R में, 3 3 भी बिलोंग करता है R में, 4 4 बिलोंग करता है, ये सारे लिखने पड़ेंगे, 6 6 बिलोंग करता है R में। तो इसका मतलब ये संबंध कौन सा है, समतुल्य। नीचे चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध है। सम्मित होगा क्या, ये कोई सा भी उठा के देख लो, 2 का 4 से संबंध है, यानी 2 का भाग 4 में जाता, तुम ही बताओ 4 का 2 में जाएगा, उल्टा कभी भाग नहीं जाएगा। 1 का भाग 3 में जाता है लेकिन 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा। 7 का भाग, मान लो 7 तो इसमें है नहीं, चलो 7 का 14 में जाता है लेकिन 14 का 7 में तो नहीं जाता। तो यहाँ कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिख दो, ऐसे लिख दो, चूंकि 2 6 बिलोंग करता है R में, परंतु 6 2 बिलोंग नहीं करता है R में, इसलिए सम्मित नहीं है। संक्रामक देखो जरा, 1 का 2 में भाग, 2 का 4 में भाग, तो क्या 1 का 4 में है इसमें, और देख लो क्या पता कोई कंडीशन ना बन रही हो। कोई सा भी 1 का 4 में, 4 का 4 में, तो 1 का 4 में भाग जाएगा। कोई भी और कंडीशन देख लो आप लोग, 1 का 5 में, 5 का 5 में, तो 1 का 5 में है, इसके अंदर सारी कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक भी है। 1 2 उदाहरण लिख देना ऐसे कि चूंकि 1 2 बिलोंग करता है R में, 2 4 बिलोंग करता है R में, इसलिए 1 4 बिलोंग करता है R में, तो ये संक्रामक भी है, ये संक्रामक है। देखो एक छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, अगर 2 का भाग 4 में जाए, 4 का 8 में जाए, तो 2 का 8 में हमेशा जाता है, चाहे कोई भी संख्या हो। 3 का भाग 9 में, 9 का भाग 45 में, तो 3 का भाग 45 में जाएगा ही जाएगा। तो ये भाग देने वाला जो सिस्टम है ये हमेशा संक्रामक होता है, सम्मित ये कभी होता नहीं है, क्योंकि 3 का भाग अगर 6 में जा रहा है तो 6 का भाग 3 में कभी नहीं जाता है, तो ये कभी भी सम्मित नहीं होता है, ठीक है। सवाल नंबर 4 है Z में, और Z का मतलब होता है पूर्णांक। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये पूर्णांक होते हैं। इसमें एक संबंध R परिभाषित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, अक्सर परीक्षाओं में ये आता है। दिया है इसके अंदर कि x का संबंध y से होगा, x का संबंध y से तब होगा
जब x माइनस वाई एक पूर्णांक हो, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इन दोनों को घटाएं और घटाने के बाद एक पूर्णांक आना चाहिए। अगर पूर्णांक आया तो वो संबंध जो है वो स्थापित हो जाएगा, यानी ये संबंध बन जाएगा इसके हिसाब से। अब आपको ये पता है समतुल्य के अंदर क्या करना होता है, प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध करना होता है। यही करना होता है समतुल्य में, प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध करना होता है। तो आप ये सोचो z में कोई संख्या है, इसके मुताबिक तो हम वो संख्या लेंगे, उसमें से वही घटाएंगे, तो क्या पूर्णांक आएगा उत्तर? आप कोई संख्या सोचिए, जैसे 5 है, 5 का संबंध हमें 5 से करवाना है, तो इसका मतलब 5 का 5 से कब होगा? जब 5 माइनस 5 क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। अब हम 5 एक संख्या तो नहीं ले सकते, अपने को तो z की सारी लेनी पड़ेगी। अब सारी लिखना पॉसिबल भी नहीं है, तो उन सब की जगह कोई एक अवयव लिख दो कोई सा भी, और सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x। क्या लिख सकते हैं? तो आप ऐसे लिखोगे कि चूंकि x माइनस एक्स बराबर क्या होता है? 0 फॉर ईच x बिलोंग टू z, यानी z में से कोई भी संख्या ले लो, उसमें से तुम घटाओगे तो ये 0 जो है वो क्या है? एक पूर्णांक है। क्या चीज है ये? एक पूर्णांक है। और ये मैंने सबके लिए लिख दिया, तो x माइनस एक्स बराबर 0 पूर्णांक आ गया। इसका मतलब ये हो गया x किस में बिलोंग करेगा? r में। फॉर ईच x बिलोंग टू z। इसका क्या मतलब होता है? x बिलोंग टू r। इसका मतलब होता है x का रिलेशन x से हो गया, और फॉर ईच का निशान लगाने का मतलब है प्रत्येक अवयव का संबंध हो गया किससे? खुद से। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये पहले नहीं लिखोगे कि x बिलोंग टू r, पहले ये लिखोगे रीजन x माइनस एक्स पूर्णांक आ रहा है, इसलिए x का रिलेशन x से हो रहा है। इस सवाल में एक बात बताओ, जब समतुल्य हमें साबित करना होता है, समतुल्य साबित करना होता है, तो हमें यह साबित करना होता है कि x का रिलेशन x से, ये साबित करना है। और अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया पहले ही कि चूंकि x बिलोंग टू r, इसका मतलब x माइनस एक्स बराबर 0 एक पूर्णांक है, ये लिख दिया मान लो। ये मैंने लिखा, मैंने ये नहीं लिखा, ये लिख दिया मान लो। इस लाइन का क्या मतलब है पता है? इस लाइन का मतलब है कि x का रिलेशन x से है, इसलिए x माइनस एक्स बराबर 0 है। इससे क्या साबित हुआ बताओ? इससे यह साबित हुआ कि x माइनस एक्स बराबर 0 आ रहा है, जबकि साबित क्या करना था? x का रिलेशन x से साबित करना था, और x का रिलेशन x से साबित करना है तो इसका रीजन देना पड़ेगा। x का रिलेशन x से कब होगा? जब x माइनस एक्स क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या होगा? और x माइनस एक्स 0 होता है जो कि एक पूर्णांक है। इसके बाद लिखोगे अतः x का रिलेशन x से हो गया। ये बात समझ में आ गई? तो बस इस तरीके से आपको लिखना है, अतः r समतुल्य है। ये लिखने का तरीका है। ये तरीका आपको पहले देख के सीखना पड़ेगा, उसके बाद बिना देखे। स्टेप ध्यान रखना, पहले रीजन, उसके बाद वो लिखोगे कि ये रिलेशन हो गया यहाँ पे। अब सममित के अंदर आपको 2 अवयव लेने पड़ेंगे। समतुल्य में एक ही लेना होता है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, मानना x बिलोंग टू z, इसमें 2 लेने पड़ेंगे, x y बिलोंग टू अवयव हमेशा समुच्चय से। अब सममित में क्या होता है? एक चीज दी होती है, दूसरी चीज सिद्ध करनी होती है। दी भी क्या होती है? x का रिलेशन है y से, और हमें सिद्ध क्या करना होता है? y का रिलेशन है। तो आप ऐसे लिखोगे कि चूंकि मानना x y बिलोंग टू r, z नहीं, z से तो अवयव लिए जाते हैं, x का रिलेशन y से ये लेना है। इसका क्या मतलब है संबंध के मुताबिक? इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब हमें लेके क्या आना है बताओ? y का रिलेशन है, तो y का रिलेशन x से कब आएगा? जब y माइनस एक्स पूर्णांक होगा।
अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होता है। क्या इस बात से सहमत हो गया आप? अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक होता है। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे 10 माइनस 7 बराबर 3 पूर्णांक है ना। अब उल्टा कर दो इनको, 7 माइनस 10 कर दिया -3, ये भी क्या है? पूर्णांक ही तो है। पूर्णांक आना चाहिए चाहे कोई सा ही आए चाहे। अब पहले 3 था पूर्णांक, अब -3 है। पूर्णांक आना चाहिए, बराबर आना जरूरी नहीं है, क्योंकि संबंध यही कह रहा है x का रिलेशन y से तब होगा जब x माइनस वाई पूर्णांक होगा। तो y माइनस एक्स भी तो पूर्णांक है। अब y माइनस एक्स पूर्णांक है, इसका मतलब y x बिलोंग टू क्या हो गया? R। लिखोगे फॉर ईच x y बिलोंग टू z। अब बात करते हैं संक्रामक की, ये सिर्फ समझाने के लिए था। संक्रामक के अंदर 3 अवयव लेंगे, पहला लेंगे x, दूसरा y, तीसरा और बिलोंग टू z। संक्रामक में कौन सी 2 चीजें पहले से दी होती है? x का रिलेशन y से, y का रिलेशन है, तो यहां यही लिखोगे, माना x y बिलोंग टू r, y z बिलोंग टू। इन दोनों का क्या मतलब है सवाल के मुताबिक? इसका मतलब है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसका मतलब है y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। x माइनस वाई पूर्णांक, y माइनस जेड पूर्णांक। फॉर एग्जाम्पल 10 माइनस 7 3 पूर्णांक, 7 माइनस 4 3, ये भी पूर्णांक। 10 का संबंध 7 से, 7 का संबंध 4 से, 7 का संबंध 2 से भी हो सकता है। 7 माइनस 2 5 भी तो पूर्णांक होता है। 10 का 7 से, 7 का 2 से, क्या 10 का 2 से हो जाएगा? 10 माइनस 2 क्या आता है? पूर्णांक। तो x का y से, y का z से, तो आप लिख सकते हो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। बस इतना ही लिखना है, x माइनस जेड पूर्णांक है, इसका मतलब x z बिलोंग टू r। फॉर ईच x y z बिलोंग टू, आता है r संक्रामक है। ये उतार। r का मतलब यहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पीछे सचिन इधर ध्यान दे बेटा, अगला सवाल शुरू हो गया, तू ख्यालों में खोया हुआ है। संबंध r की बात करनी है समुच्चय r में। समुच्चय r का मतलब ये हो गया वास्तविक संख्याओं का, यानी दुनिया की तमाम संख्याओं के बारे में सोचना है। और संबंध r ये कहता है कि a का संबंध b से तब होगा जब a छोटा है b स्क्वायर से। यही है क्या? a का संबंध b बराबर होगा b स्क्वायर से, यही बात है। a छोटा या बराबर होना चाहिए b स्क्वायर के, तो a का संबंध b से होगा। पहले तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं जिसमें यह संबंध बन रहा है, ताकि आपको संबंध ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, 2 का संबंध 2 से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है 2 2 के स्क्वायर के, 2 2 के स्क्वायर से क्या होता है? छोटा। इस निशान का मतलब होता है छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी है तो चलेगा, दोनों जरूरी नहीं है, छोटा या बराबर। यह मान लो 2 चीज लिखी है, एक तो छोटा हो b स्क्वायर से, छोटो ना हुए तो फिर बराबर हुए b स्क्वायर के। इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है? छोटे वाले। तो इसका मतलब 2 का संबंध 2 से हो गया। हम ये भी कह सकते हैं 4 का संबंध 2 से है। क्यों है 4 का संबंध 2 से? क्योंकि 4 2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर होता है। अब बीच में या लगा दिया ना, या लगा दिया तो इसका मतलब दोनों में के चल रहे हैं। इन्हें ध्यान दे लो यारो, मैं सवाल में खो रही हूँ थे कि नहीं और खो रहे हो? मैं ही खोजी हूँ फिर मार घर का मैं है सवाल कौन कराओ? बीच में कुचलनी ना करे करो, तो सवाल समझाऊं भी टाइम समझ ले करो ढंगू। तो 4 जो है ना वो 2 के स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे देखो छोटा या बराबर बोला जाता है,
या लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आप छोटा और बराबर में से जो भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, जो भी इसमें लागू हो रहा है ना, वो मान लो। आप ये नहीं कहोगे सर वो छोटो तो को नहीं ना हो, बोले बराबर तो है, दोनों में एक ही होना चाहिए बस, दोनों है तो और ही बढ़िया। या का तो मतलब यही होता है, आपको अलग से समझाया हुआ है प्रायिकता के चैप्टर के अंदर, पिछली बार। प्रायिकता का चैप्टर आगे हो रहेगा तब और बताएंगे। तो 4 का संबंध 2 से भी हो गया। इसी देखो एक छोटे वाला आपको उदाहरण बता दिया। आप ये भी कर सकते हो 2 का संबंध 3 से भी है। क्यों? क्योंकि 2 जो है छोटा होता है किससे? आप ये भी कह सकते हो 3 का संबंध 2 से भी है। क्यों? क्योंकि 3 छोटा होता है 2 के स्केयर से। इधर वाले पे स्केयर करनी है और बिंग बाद में देखना है बराबर है कि छोटो है, दोनों में एक होना चाहिए। क्या 1 का संबंध 1 से हो जाएगा? कैसे? क्योंकि 1 छोटा या बराबर होता है 1 के। तो संबंध तो इस प्रकार से, समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपने समतुल्य की। क्या यह समतुल्य है? सारे अवयवों का कुछ से संबंध है। क्या 1 का 1 से है? 1 के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, ये देखना है। 2 का 2 से, 2 का 2 से संबंध, 2 छोटा है क्या 2 के स्क्वायर से? 3 का 3 से, 4 का 4 से, 1/2 का 1/2 से, 1/2 का 1/2 से नहीं है। क्यों नहीं है? 1/2 के स्क्वायर से, क्या 1/2 छोटा होता है 1/2 के स्क्वायर से? ये तो 1/4 होता है और 1/4 खुद छोटा होता है 1/2 से। 1/2 तो बड़ा होता है, तो ना तो ये छोटा ना ये बराबर, दोनों ही लागू नहीं हो रही। इसका मतलब ये हो गया 1/2 बिलोंग नहीं करता है आर में। 1/2 को स्क्वायर ना लगा दियो। ए बी स्क्वायर केवल बी पे आता है, यहाँ आता है, इसमें नहीं आता है। तो 1/2 बिलोंग नहीं करता आर में। एक रीजन बहुत है, आप 1/3 भी ले सकते हो, 0.4 भी ले सकते हो। ऐसे जितनी भी संख्याएं 1 से कम है वो सारी ले सकते हो जो बट्टे में है। एक उदाहरण काफी है, लिख देना। आता है आर सम्मित नहीं है, सॉरी समतुल्य नहीं है। ये तो हो गया पहला केस। अब बात करते हैं सम्मित की। सम्मित का मतलब होता है अगर ए का संबंध बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। जैसे 1 है, क्या 1 2 बिलोंग करता है आर में? पहले तो ये बताओ क्या अर्थ हो गया इसका? इसका अर्थ हो गया 1 छोटा या बराबर है 2 के। क्या इसका उल्टा लिखा जा सकता है 2 छोटा 1 के स्क्वायर से? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसका मतलब 2 1 बिलोंग नहीं करता है। ऐसे हो सकता है और भी उदाहरण बन जाए, मेरे ये याद आया मैंने ये लिख दिया। तो ये आर सम्मित भी नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक में हम एक काम करते हैं, 2 संख्या लेते हैं, 3 - 2 और 1 होती तो आर में यही है। क्या 3 का संबंध -2 से है? देख लेते हैं लिख के। चूंकि 3 - 2 बिलोंग करती आर में, -2 1 बिलोंग करती आर में। देखो आप जो संख्याएं लो ना ए बी सी, वहां पे ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से ही होना कंपलसरी है। उसके बाद देखना है ए का सी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम पहले ही ऐसे मत ले लेना जिसमें ए का बी से संबंध ही ना हो रहा हो। आपको वो संख्या लेनी है जहां ए का बी से, बी का सी से संबंध हो, फिर चेक करना ए का सी से है या नहीं है। कल को तुम ऐसी संख्या ले लो ए का संबंध बी से नहीं हो रहा, बी का सी से नहीं हो रहा, फिर करो ए का सी से भी नहीं हो रहा, तो वहां संक्रामक नहीं होने वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। पहले आपको ये लेना ही पड़ेगा कि ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, फिर चेक करना होता है। तो पहले ये चेक करते हैं सही है क्या। 3 छोटा है क्या -2 के स्क्वायर से? 3 छोटा ही होता है 4 से। क्या -2 छोटा है 1 के स्क्वायर से?
अब बताओ इन दोनों से क्या लिख सकते हैं? 3 छोटा होता है 1 के स्क्वायर से, ए का बी से, बी का सी से, तो 3 का 1 से देखना, तो 3 छोटा 1 का स्क्वायर से होना चाहिए था, नहीं हुआ। नहीं हुआ, इसका मतलब 3 1 बिलोंग नहीं करता है आर में, संक्रामक नहीं है। हाँ, ये जो उदाहरण है वो आपको 1-2 थोड़े से याद रखने पड़ सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। ये आर में एक संबंध दिया है आर, ये कह रहा है ए का संबंध बी से तब है जब ए छोटा है बी से, या छोटा या बराबर, छोटा और बराबर दोनों है क्या? ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। आपको समतुल्य के बारे में सोचना है। समतुल्य में सारी संख्याओं के बारे में सोचना होता है। भी सारी संख्या जितनी भी आर में, सबका खुद से संबंध होना चाहिए। अपने पहले एक संख्या लेके देखते हैं, जैसे 5 है। देखो आर में संख्याएं 3-4 प्रकार की होती है, प्लस की होती है, माइनस की होती है, 0 होता है, 1-2 बट्टे वाली मान लो, बस इतनी चेक करनी होती है, उसमें आइडिया लग जाता है। तो जैसे 5 है, तो क्या 5 का संबंध 5 से हो जाएगा? 5 बराबर होता है 5 के, छोटा ना तो बराबर तो होता है। 1/2 बराबर होता है कि 1/2 के होता है। और माइनस का लेके देख लो, -2 छोटा या बराबर होता है क्या -2 के? होता है। ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है आर में जो खुद के बराबर ना हो। तो सब पे बराबर वाली कंडीशन लग रही है, छोटी वाली कंडीशन जेब में गाल लो अपना, बराबर तो लगे है। अरे छोटी वाली ना लगो बोली, बराबर वाली तो लग रही है। मैंने एक बात बताओ, अगर वो सवाल हो आर दे, अब बताओ आर में कोई संख्या है खुद के बराबर ना हो, वही तो सवाल है। आप बस उन्हें एक निशान एक्स्ट्रा दे रखे तापनों के लिए पड़े रहो, एक पास अपने बराबर और काम करना रहे, दोनों में से एक ही तो काम करना चाहिए ना। तो अब सारी संख्या लिखना पूरा थोड़ी वहां। अब क्या करें? अब एक संख्या ऐसी मान लो जो आर में है, एक्स मान लो चाहे ए मान लो, आपकी मर्जी है। तो मान लेते हैं ए बिलोंग टू, क्या लिखूं बोलो आगे? ऐसा लिखो, चूंकि ए छोटा या बराबर होता है, फॉर ईच ए बिलोंग टू, ये आर समुच्चय वाला है। ए छोटा या बराबर होता है ए का, इसका मतलब ए बिलोंग टू क्या हो गया? फॉर ईच लिखोगे ए बिलोंग टू आर, अतः आर समतुल्य है। समतुल्य के सम्मित बाद में करेंगे, पहले संक्रामक देखिए। संक्रामक में 3 संख्याएं लेंगे, ए बी सी बिलोंग टू आर, उसके बाद मानेंगे ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है। ए बी बिलोंग टू आर का मतलब ए छोटा या बराबर है बी के, इसका मतलब बी छोटा या बराबर है सी के। पहले तो छोटी वाली बात कर लेते हैं। ए संख्या छोटी है बी से, बी छोटी है सी से, तो क्या ए बड़ी हो जाएगी सी से? तो 3 भाई बहन हुए करमू, राम मोहन से छोटा, मोहन सोन से छोटा, तो राम सोन से बड़ा हो ही नहीं सकता। और तुम ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं कि ए भी आए हुए के पतो हो जाए, कई बार यहाँ लगन लग जाए ए भी आ रही है के पतो हो ही जाए। मैं लारलाम हो नहीं कि ए छोटा है 20 स्क्वायर आराम है, तो वहां तो स्क्वायर कहाँ, स्क्वायर में सिस्टम अलग हो जाता है। स्क्वायर में तो -5 को स्क्वायर प्लस में 25 आ जाए, तो वहां तो अलग हो जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा ए भी नाम है, 2 व्यक्तियों का नाम है, ये मान लो ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए छोटा ही होगा सी से। अरे बराबर है तो कोई दिक्कत ही को नहीं। ए बराबर है बी के, बी बराबर सी के, तो ए बराबर है सी के, तो ये तो नॉर्मल सी बात है एक। तो ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए छोटा या बराबर हो गया किसके? और इसका मतलब ये हो गया कि ए सी बिलोंग टू, तो ये संक्रामक है। अब बात करते हैं सम्मित की। सम्मित के अंदर मान लेते हैं 3-4 बिलोंग करता है आर में। पहले तो बताओ ये करता है क्या? क्या 3-4 बिलोंग करता है आर में? करता है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 छोटा है 4 से, तो क्या उल्टा सही हो जाएगा? 4 छोटा या बराबर है 3 के। इसका मतलब ये हो गया 4-3 बिलोंग नहीं करता है आर में। तो 3-4 तो हो रहा था आर में, लेकिन 4-3 नहीं हो रहा, इसलिए सम्मित नहीं है। बस इतना ही, ठीक है। सवाल नंबर 8,
एक समुच्चय दिया है ए और संबंध आर क्या दिया है? इसमें लिखा है ए का संबंध बी से तब होगा जब ए माइनस बी का मापांक क्या हो। देखो इसमें इस समुच्चय की बात नहीं है, चाहे कोई भी समुच्चय आ जाए, कोई भी समुच्चय। अब मैं आपको जैसे लिखवा रहा हूं वैसे करना है। हमने एक सवाल किया था पहले में, दूसरा तीसरा सवाल था, वहां लिखा था ए माइनस बी पूर्णांक है। आपको वहां पे पूर्णांक शब्द हटा के सम शब्द लिखना है बस, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे? मान लो समतुल्य की बात करनी है तो समतुल्य में ए की एलिमेंट सोचना पड़ेगा ए। तो अपने मान लेते हैं कि ए माइनस ए, मान लेते हैं ए बिलोंग टू ए है, इसमें है, तो ए माइनस ए क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 कौन सी संख्या होती है? सम। 0 सम है, सम है, इसका मतलब ये हो गया कि ए बिलोंग टू क्या होगा? आर। फॉर ईच ए बिलोंग टू ए। आप इसमें से कोई भी संख्या ले लो, जैसे 4 ली, 4 में से 4 घटाओ, 0 आएगा, 0 सम संख्या है। तो मैंने सारी संख्याओं के लिए केवल ए लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ए की जगह समुच्चय आर भी आ जाए ना तो भी ऐसे ही लिखना है बस। अब यो फिर ए बिलोंग टू आर लिखोगे। अब बात करते हैं सममित की। अतः आर समतुल्य है। अब सममित की बात करते हैं। सममित में कितनी संख्याएं लेते हैं? 2। तो मान लेते हैं ए बी बिलोंग टू ए है। अब आपको ये लिखना है दोबारा से, मान लेते हैं ए बी बिलोंग टू आर है, ए का रिलेशन बी से है। इसका मतलब ए बी बिलोंग टू आर का मतलब क्या है? ए माइनस बी सम है। ए माइनस बी का मापांक सम है तो बी माइनस ए का मापांक भी सम होगा। कैसे? मान लो जैसे 2 माइनस 4 का मापांक है, क्या होता है 2 माइनस 4 का मापांक? 2 होता है, 2 सम संख्या है, तो 4 माइनस 2 का मापांक क्या होगा? सम ही होगा, हमेशा ही सम आएगा। अगर 1 माइनस 3 सम है, 2 होता है, तो 3 माइनस 1 भी तो सम होगा। कोई भी संख्या ले लो आप ऐसे, 2, 3 और 5 का माइनस सम है तो 5 और 3 का माइनस भी सम होगा। तो b माइनस ए सम है, इसका मतलब बी ए बिलोंग टू आर होगा। अब ए बी बिलोंग टू आर था, बी ए बिलोंग टू आर हो गया, इसलिए सममित है। संक्रामक भी नॉर्मल सी बात लिखनी है। पहले 3 संख्याएं लोगे, ए बी सी बिलोंग टू ए, समुच्चय ए है। अब आप मानोगे, माना ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग टू आर का अर्थ ए माइनस बी सम है, बी सी बिलोंग टू आर का अर्थ बी माइनस सी सम है। इसका मतलब हो गया ए माइनस सी क्या है? इसका मतलब हो गया ए सी बिलोंग टू आर। बस इतना ही लिखना है। सिंपल सा सवाल।